sorry, my party. Hey, sweetie. तुम्हारी ये जो ड्रिंक है ना, इसमें बिल्कुल काम नहीं है। Repeat. मेरा दे और इसका दे। I'm sorry sir, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? ड्रिंक का स्टॉक खत्म हो गया तो। What the hell? रॉकिंग रणवीर की पार्टी में ड्रिंक्स खत्म। सर वो जितना ऑर्डर दिया था उतना कंज्यूम हो गया, एक्स्ट्रा मंगवाया है सर। शट अप ओके। सर वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इधर आए। सॉरी तू तेरे बॉस को बोलना जब रणवीर के डैड तेरा ये नाइट क्लब बंद करा दिए। सर आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब तू मुझे समझाएगी कि हम किस तरह से बात कर सकते हैं। सर आप मिसबिहेव कर रहे हैं। Misbehave. You think you're very smart, you bloody. सर आप प्लीज अपनी भाषा पर कंट्रोल कीजिए, वरना मुझे अपने बाउंसर्स को बुलाना पड़ेगा। सर प्लीज शांत हो जाइए सर, प्लीज आप शांत हो जाइए सर, प्लीज। हिमांशु हाँ यार ये तो मेरी गाना है। हर्ष क्या कर रहा है यार? पागल हो गया क्या तुम? हट पीछे, चल दिए तुम लोगों को। अबे चल तू हट। गन दे दो मुझे। कंट्रोल यार हिमांश, गन दे दे उसे। गन दे दूं? जी ले गन। हिमांश नहीं, हिमांश प्रॉब्लम हो जाएगा। हिमांश नहीं, हिमांश। बॉटल लेने के लिए मम्मी पापा उठ जाएंगे यार, और हमें डांट पड़ेगी। तू बात को समझती क्यों नहीं है? अरे तुम लोग टेंशन मत लो, यहाँ पे तो कचरे का ढेर पड़ा है। बाल तो किसी लड़की का ही लग रहा है। इन बाल के साथ साथ खाल भी है, बहुत जोर से खींचा होगा। सर मुझे तो डाउट है वो लड़की जिंदा भी होगी या नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आसपास कहीं कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली है, लोकल पुलिस स्टेशन में किसी के एक्सीडेंट की कोई खबर भी नहीं है। हाँ सर, लेकिन कोई घायल कंडीशन में भी तो नहीं मिला। और सर जिस इंटेंसिटी से हमला हुआ है, ये बाल, ये खाल, ये खून और ये बॉटल्स, सर शराब पीने के बाद इंसान को कोई होश नहीं होता। जिस तरीके से सड़क के किनारे ये हादसा हुआ है, डेफिनेटली वो आदमी नशे में धुत होगा, और उसी नशे की हालत में उसने गाड़ी भी चलाई है। ये देखा, टायर मार्क्स। You're right सर, वो लड़की और वो खूनी जरूर गाड़ी में ही आए हों, वरना इतनी रात को ऐसी जगह पे कोई टहलने तो नहीं निकलेगा। हेलो बच्चों, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत। आप लोग? मैं बल्लू, ये पिंटू और ये चिक्कू। अरे वाह, बड़े प्यारे नाम है आप लोगों के। तो आप लोगों ने ये सब देखा यहाँ पे, ये सारी चीजें ना? साहब रात को तो हम लोग सो गए थे, लेकिन हमारे सोने के बाद बच्चे लोग छिप कर क्या कर रहे थे उसका हमें पता नहीं। लेकिन बल्लू अचानक चिल्लाते हुए इन बच्चों के साथ भागकर घर आया। ये बच्चे हमें खींचकर यहाँ ले आए। जैसे हमने यहाँ ये सब देखा तो सीधा सीआईडी को फोन लगाया। क्या आपके इलाके में सब ठीक ठाक है? आई मीन किसी औरत के साथ कोई किसी के गायब होने की? जी नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप बच्चे लोग बिना मम्मी पापा को बताए यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे हैं? सॉरी अंकल,
वो हमारे मम्मी पापा हमें कभी पटाखे फोड़ने नहीं देते। देखो बेटा, वो तो इसलिए कि आप लोग छोटे हो, कहीं आप लोग को चोट ना लग जाए, जल ना जाओ, हैं? आगे से ऐसी गलती मत करना, ओके? अच्छा ये बताओ कि ये जो तुमने यहाँ पे चीजें देखी, उस वक्त यहाँ पे कोई आदमी भी था? नहीं अंकल। और कितने बजे आए थे तुम लोग यहाँ पे खेलने? करीब 1-1:30 बजे सर, बहुत रात हो गई थी। इतनी रात को? अच्छा, और पहले भी आए थे यहाँ पे शाम को या? हाँ सर, हम लोग 11-11:30 बजे तक यहीं पर खेल रहे थे, पर तभी वो बॉटल और वो सब सामान वहाँ पर नहीं थे। मतलब यहाँ जो कुछ भी हुआ है 10:30-11 बजे के बाद और रात 1 बजे के बीच में हुआ है। एक काम करते हैं, आसपास जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, पेट्रोल पंप हैं, वहाँ छानबीन करते हैं, शायद कोई आई विटनेस मिल जाए। क्या आप इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते? इसकी फैमिली का पता लगाना होगा। छाती से गोली मैंने निकाल दी है, पर खून बहुत ज्यादा बह गया है। मुझे नहीं लगता यह बच पाएगा। सर, ये है मिस्टर शेषन। ओह, तो आप ही ने फोन किया था? जी, और आप ही उस घायल आदमी को यहाँ पे लेके आए थे। अब उस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, मैं तो बस इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। कौन है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने आप लोगों को कॉल किया था। उस आदमी के पास से आपको कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला क्या? मतलब मोबाइल या पर्स वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं मिला। चोरी, आपसी दुश्मनी या फिर बदला वगैरह हो सकता है? मुझे ये बताइए कि इस आदमी की तबीयत कैसी है? बचने की उम्मीद तो है ना? बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स। ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। अच्छा, ये आदमी आपको मिला कहाँ था? उस वक्त वहां पे आप क्या कर रहे हैं? अरे हे भगवान, अरे ये सब कैसे हुआ? किसने किया? बचाओ प्लीज, बचाओ। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम बच जाओगे। मुझे नहीं, उस लड़की को। कौन सी लड़की? वो, प्लीज। अच्छा, चलो पहले। वंशील रोड बनवे, अजीब इत्तेफाक है। अभिजीत सर वहीं गए हुए हैं। हाँ, आप कह रहे थे कि वो किसी लड़की का जिक्र कर रहा था? हाँ सर, जिक्र तो कर रहा था, और वहाँ आसपास कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, वो जगह दिखा सकते हैं आप जहाँ पे आदमी आपको मिला था? अरे सुनो भाई, एक्सक्यूज मी, ये पेट्रोल पंप पे कल रात किसकी ड्यूटी थी यहाँ पे? कितने बजे सर? ये करीब 11:30 से 1:30 बजे रात में। मैं ही था, ओवर टाइम कर रहा था। क्यों साहब? और आप लोग? हम सीआईडी से आए हैं। सीआईडी से? जी, एक केस के बारे में पूछताछ करनी है। जी पूछिए। एक लड़की के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, शायद उसका खून हो चुका है। खून? शायद किसी ने दारू पी के हमला किया उस पे। दारू पी के? हाँ, और हमें लगता है वो लड़की या फिर उस पे हमला करने वाले लोग किसी गाड़ी में थे। तो आपने कल रात 11:30 से 1:30 बजे के बीच यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को देखा है जो नशे में धुत हो? हाँ साहब, याद आया। 12:30 बजे एक गाड़ी आई थी पेट्रोल भरवाने के लिए। 12:30 बजे? अच्छा, और? साहब उसमें कुछ लड़के थे, क्या रफ गाड़ी चला रहे थे साहब। ओके, कैसे थे वो लोग? दिखने में कैसे थे? काले रंग का शीशा था, इसलिए चेहरा देख नहीं पाया। अच्छा ये बताइए, क्या उनके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत शराब पी रखी हो? वो लोग सब गाना गा रहे थे जोर जोर से और मस्ती कर रहे थे, इससे तो लगता है कि वो लोग शराब बहुत ज्यादा पिए हुए थे। शराब पी हुई थी? अच्छा, गाड़ी के बारे में बता सकते हो? कौन सी गाड़ी थी, किस कलर की थी? काली कलर की थी, माजिम गाड़ी। काले कलर की माजिम? क्या नंबर क्या था उसका? नहीं साहब, नंबर तो याद नहीं है। एक बात बताओ, ये पैसे कैसे दिए थे उन्होंने?
आई मीन कार्ड से या कैश से? सर कैश पेमेंट की थी, हजार के 3 नोट थे। कैश? अरे लेकिन जब पैसे दिए थे तो चेहरा देखा होगा ना उनका? अरे साहब उन्होंने थोड़ा सा कांच खोला था और हाथ बाहर निकाल कर पैसे दे दिए थे। अच्छा, उस गाड़ी में कोई लड़की थी? हाँ साहब, एक लड़की थी उसमें। लड़की थी? हाँ साहब, जब वो लोग गाड़ी लेकर निकले उसमें से लड़की के गाने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा तो लड़की बाहर हाथ निकाल कर गाना गा रही है। उसके हाथ में रिबन भी थे कुछ। रिबन? अच्छा, और कुछ याद है उनके बारे में? गाड़ी के बारे में, उन लोगों के बारे में कुछ भी? हाँ साहब, मैं जब पेट्रोल भर रहा था तो मेरे हाथ में कुछ लगा। जब मैंने देखा तो वो केक था। केक? जी हाँ, उसके गाड़ी के पीछे वाले शीशे पे केक लगा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। केक, रिबन, दारू, यंगस्टर, इसका मतलब ये लोग किसी क्लब या फिर प्राइवेट पार्टी से आ रहे होंगे। हाँ सर, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। ये घायल आदमी हमें उस पेट्रोल पंप और जहाँ पे लड़की के बाल मिले और वो खून मिला, उन दोनों जगहों के बिल्कुल बीच में मिला है सर। सर यही वो जगह थी जहाँ वो आदमी गिरा हुआ था। यहाँ सड़क के किनारे? जी सर, यही वो जगह। अरे ये देखो, यहाँ पे खून पड़ा है। ये क्या है? कपड़े का टुकड़ा? ये तो काफी महंगा मटेरियल लगता है। लगता है ये कपड़े का टुकड़ा किसी लड़की की ड्रेस का है। मुझे नहीं लगता कि इस कपड़े के टुकड़े से हमें कुछ फायदा होने वाला है। ये तो कहीं से भी उड़ के आ गया होगा। नहीं फ्रेडी, जब तक कि केस सॉल्व ना हो जाए किसी भी इंसान या सबूत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये कपड़े का छोटा सा टुकड़ा हमारे लिए बड़ा सबूत बन जाए। ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। ये है पॉइंट ए। यहाँ पे रात 12:30 बजे ब्लैक माजिम कार में सवार 3 लोग आते हैं, 2 लड़के, 1 लड़की। और ये तीनों के तीनों टल्ली है। अल्कोहल से अपनी टंकी फुल करने के बाद अपनी गाड़ी की टंकी को पेट्रोल से फुल करने आते हैं। तो सर ये है पॉइंट ए, यानी कि ये पेट्रोल पंप। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पॉइंट बी, जो कि एकदम सुनसान इलाका है। वहाँ पे शशांक को एक आदमी मिलता है जिसके छाती में गोली लगी थी। और उस सुनसान जगह पे हमें नीले रंग का मखमली कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। तो सर क्या वो कपड़े का टुकड़ा उसी औरत का है जिसका जिक्र वो घायल आदमी बार बार शशांक के सामने कर रहा था? हो सकता है, क्योंकि पॉइंट सी जो कि पॉइंट बी से 2.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे हमें खून से सने हुए औरत के बालों का गुच्छा मिला और शराब की 2 बोतलें। तो पॉइंट ए, बी, सी तीनों को जोड़ कर देखें तो फिलहाल ऐसा लगता है कि ये सारा कारनामा उस ब्लैक माजिम कार में सवार नौजवानों का है। तो पहले उस कार का पता लगाते हैं, उनमें सवार उन तीनों नौजवानों का, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस औरत का पता लगाना जिसके खून से सने हुए बालों का गुच्छा हमें मिला था। पता नहीं वो औरत जिंदा भी है या डॉक्टर साहब, लगता है इस बार आपका काम थोड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल नहीं हो तो सालूके का मजा क्या है। अच्छा, बाल की खाल निकालना तो हमारा काम है। क्या पता चला? पता ये चला है कि ये जो सूखा हुआ खून है किसी लड़की का है जिसकी उम्र 20 से 25 साल है।
और इस खून में अल्कोहल का जरा भी ट्रेस नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो बाल हमें मिला है, ये बाल और ये 3 नंबर एविडेंस पर जो बाल रखे हुए ये बाल और ये सूखा हुआ खून, ये दोनों एक ही लड़की के। मेरे ख्याल से हुआ यूं होगा कि किसी ने इस लड़की का सर बहुत बुरी तरह से स्मैश किया होगा, आपस में हाथापाई हुई होगी, और किसी ने इस लड़की के बालों को बहुत बुरी तरह से खींचा होगा, जिसकी वजह से ये बाल चमड़ी के साथ बाहर निकल आए। बेचारी कितनी बुरी तरह से वार हुआ है उस पर। और सर इन बोतल्स पर फिंगरप्रिंट के निशान तो मिले होंगे, राइट? रॉन्ग। इन बॉटल्स पर उस लड़की का खून इतनी बुरी तरह से बह गया है कि जो थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स थे वो सब खत्म हो गए। हाँ, फिर भी कुछ फिंगरप्रिंट्स रहे, लेकिन वो आपस में इतने मिक्स हो गए कि कौन सा फिंगरप्रिंट किसका है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है। सर ये जो नीले रंग का कपड़ा हमें मिला है, मखमली कपड़ा, क्या ये उसी लड़की का है? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। ये देखिए, इस बीकर में इसके बालों से जुड़ा हुआ फ्लैश और खून की कुछ बूंदें डाली गई थी। और जैसा कि सालों के सर ने कहा, इसके मांस और खून पे किए गए अल्कोहल और ड्रग टेस्ट दोनों भी नेगेटिव है। पर जब हमने ये कपड़ा टेस्ट किया, ये नीला वाला कपड़ा, तो देखिए इसमें से क्या निकला, ये वाइट डिपॉजिट। लेकिन ये वाइट डिपॉजिट्स है क्या? ये वाइट डिपॉजिट्स अमाइन के क्रिस्टल्स है। अमाइन? ये क्या होता है? ड्रग, बहुत ही महंगी और बहुत ही नशीली ड्रग होती है। एक बार जिसको इस ड्रग की आदत लग जाती है, उसकी जिंदगी चली जाए, लेकिन ये आदत नहीं जाती। ओह, खून में कोई अल्कोहल नहीं, कोई ड्रग नहीं, मगर कपड़ों पे एमाइन जैसे नशीली चीज के अंश मिले हैं। इसका मतलब है मौका वारदात पे एक नहीं 2 औरतें थी। लगता तो यही है। और सर उस घायल आदमी के ब्लड टेस्ट में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं क्या? वो नेगेटिव है। ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल पंप का स्टाफ जिसका ये कहना है कि गाड़ी में 3 लोग थे जो नशे में धुत थे, और दूसरी तरफ वो लड़की जिस पे वार हुआ, उसके ब्लड में कोई अल्कोहल नहीं है। शशांक ने जिस घायल आदमी की मदद की, उसके ब्लड में भी कोई अल्कोहल नहीं है। इसका मतलब है उन 3 मस्किटियर्स ने शराब के हालत में गाड़ी चलाते समय 2 लोगों को गाड़ी में लिफ्ट दिया जिन्होंने कोई नशा नहीं किया था, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का। सर वो घायल लड़का तो शशांक को मिल गया, लेकिन वो लड़की कौन थी और वो गई कहाँ? ड्रग का नाम अमाइन है। ये बहुत ही महंगा ड्रग है। हमें उन सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ना होगा जो बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग सप्लाई करते हैं। उन्हीं से पता चलेगा कि ड्रग खरीदने वाला शौकीन आदमी है कौन। हेलो, हाँ? ओह नो, थैंक्स। या शशांक ने जिस घायल आदमी की मदद की थी, उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पिछले 2 घंटे में धमकियां, पूछताछ, वार्निंग देने के बावजूद तुम लोग मुंह नहीं खोल रहे हो। बहुत देखता है तुम लोगों में। हमें कुछ नहीं पता साहब। पिछले 2 दिन से हमने कोई माल सप्लाई नहीं किया, यहाँ तक कि किसी पार्टी में माल नहीं दिया। कसम से साहब। कसम से? किसकी कसम खाएगा तू? मेरी? सच बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहे हो? सच तो यह है कि मुंबई के पार्टी सर्किट में सिर्फ तुम तीनों एमाइन ड्रग का धंधा करते हो। हाँ? ये ड्रग बहुत महंगा है, हर जगह आसानी से नहीं मिलता, समझे? नहीं सर, हमारा कोई राज नहीं चलता। मार्केट में और भी बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं साहब। मार्केट में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी है? इसका मतलब हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है। सर ये तो सीआईडी से बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत लोगों को पकड़ लिया। क्या करें? पब्लिक तो यही समझेगी ना कि सीआईडी शरीफ जनता को परेशान कर रही है। सर हमारे डिपार्टमेंट की तो बहुत बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अब क्या करें सर? पॉइंट तो है। अब जब पता चली गया है कि हम गलत लोगों को पकड़ के लाए हैं और ये तीनों हमारे किसी काम के नहीं है, तो हम अपना काम क्यों बिगाड़े? हाँ? माफ करना यारो,
सीआईडी की रेपुटेशन का सवाल है तो तुम सबको खत्म करना होगा। चल। आपने कुछ नहीं किया। ऐसा रोको ऐसा साहब रोको ना साहब देखो साहब एक सही साहब क्लब रेवन साहब पनवेल साहब क्लाइंट नहीं मिला साहब ना मैं जानता हूँ ना मैं सच्चाई चेहरा देगा साहब। सिर्फ मुझे बोला था कि टेबल नंबर 6 पर ड्रेस लेकर ड्रेस रखकर निकल जाओ साहब। दैट्स इट, इतना मुझे पता साहब और मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। बेवकूफ आदमी, पहले बता देते हमारे 150 रुपए की गोली बच जाती। हैं? क्लब रेवन पनवेल। गुड इवनिंग सर। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे वाह, सामने से मदद का हाथ बढ़ा रहे हो। मैनेजर लगते हो यहाँ के? यस सर, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ सीआईडी वालों की कोई पार्टी होने वाली है क्या? हाँ, एसीपी साहब की शादी। कल रात यहाँ कोई पार्टी हुई थी क्या? पार्टी यहाँ? नहीं सर, हमारे यहाँ कल कोई पार्टी नहीं थी। अच्छा, ये भाई साहब तो कल रात यहीं आए थे पार्टी में, आया था कि नहीं? हाँ साहब, आया था। मिस्टर मैनेजर, झूठ बोलने के लिए थोड़ी अकल चाहिए, थोड़ी एक्टिंग चाहिए, लेकिन अफसोस आपके पास दोनों ही नहीं है। सर एक काम करते हैं, इस जगह का कोना कोना छान मारते हैं। आई एम श्योर ड्रग्स कहीं ना कहीं गिरी हुई या चिपकी हुई हमें मिल ही जाएगी। सुना तुमने? कुछ मूड बदला? सच बोलने की इच्छा हो रही? सर देख, अभी तक इज्जत से पेश आ रहा हूं। जो हुआ वो बता दे, वरना मुंह के अंदर हाथ डाल के पीछे से खून का मामला है, समझा? सर सॉरी, रियली सॉरी। हमारे यहाँ कल एक पार्टी हुई थी, छोटी सी। रेडी? इसको अंदर ले जाके उल्टा लटका दो। ये इसी क्या कर रहे हैं सर आप? सर वो आदित्य कुमार का बेटा रणवीर कुमार ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी सर। उल्टा लटकाने के 10 मिनट बाद मुझे बुला लेना। सर हमारे यहाँ कोई खून नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई सर। क्या हुआ था लास्ट में? 1 मिनट सर। रिया। हाँ जी सर। ये लोग सीआईडी से हैं, उनको बताओ कि कल हमारे यहाँ क्या हुआ था। सर वो किसको लगी गोली? किसी को नहीं सर, लकीली सर वो गोली हवा में चल गई, कोई घायल नहीं हुआ सर। हाँ सर, फिर मैंने इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और 12:15 बजे तक पार्टी भी खत्म हो गई। रणवीर कुमार जैसा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल नहीं होगा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमें रणवीर से मिलना है। रणवीर साहब अभी सो रहे हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जाते, तुम ही चले जाओ। जाओ और जाकर रणवीर को नींद से जगाओ, वरना हम अपनी स्टाइल में जगाएंगे। जाओ। रणवीर साहब रात को अपने दोस्तों के साथ बहुत देर से लौटे हैं, अगर सुबह सुबह मैंने इनको डिस्टर्ब किया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी साहब। ओहो, उसके दोस्त भी यहीं पर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम चुपचाप अंदर जाते हो या? ठीक है साहब, जाता हूँ। ये उस पेट्रोल पंप वाले ने जिस तरह की गाड़ी का डिस्क्रिप्शन दिया था, तो वैसी गाड़ी तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे तो कोई ब्लैक माजिम कार है ही नहीं। अगर वो लड़के वाकई गुनहगार हैं तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए उनका पहला कदम होता अपनी गाड़ी को छुपाना। खैर अभी तो सिर्फ शक है, देखते हैं उन लड़कों का क्या कहना है।
CID को सर, आप लोग यहाँ शायद आप लोग मेरे डैड मिस्टर आदित्य कुमार से मिलने आए होंगे, राइट? लेकिन वो तो घर पे नहीं है। ऐसे हम तुमसे और तुम्हारे अजीज दोस्तों से मिलना है। दोस्त? कौन से दोस्त ऑफिसर? मिस्टर रणवीर, शायद आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन देना भूल गए कि वो किसी से ये ना बताए कि आपके अय्याश और ये पियक्कड़ दोस्त आपके घर पे डेरा डाले हुए हैं। सचिन फ्रेडी, उन्हें बाहर लेके आओ भाई। सुबह की ताजा हवा सेहत के लिए अच्छी होती है। सर वेट, देखिए सर, मैं कानून जानता हूँ, आप बगैर वारंट कुछ नहीं कर सकते सर। तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे कुछ गेस्ट किसी को मारने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी पार्टी में नशीले ड्रग्स का धुआं उड़ाया जाता है। तुम्हारा एक दोस्त किसी लड़की को गन दिखा के डराता है, पब्लिक प्लेस में गोली चलाता है और दूसरे मासूम जानों को खतरे में डालता है, और तुम मुझे कानून सिखाओगे। भागने की कोशिश करता है सर। ये पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे जाओ सीधे। चलो, हम कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे सर। अच्छा, भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे थे। ओलंपिक में जाओगे क्या? बोलो, क्यों भाग रहे थे तुम लोग? सर एक्चुअली हमें लगा कि क्लब रेवन में जो झगड़ा हुआ है, आप उस मामले में एक्शन लेने आए हैं। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, वहां किसी को कोई चोट नहीं लगी। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से हिमांशु कौन है? तुम हो ना हिमांशु? ये सर मैं पी के धुत था, और सर जब मैं ज्यादा पी लेता हूँ ना तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी तो तुम बोलोगे जब तुम्हें गन चलाने की जुर्म में कस्टडी में लिया जाएगा, वो भी ऐसी गन जो तुम्हारी थी ही नहीं। सर आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, सॉरी सर। वो गन कहाँ है रणवीर? कौन सी गन सर? वही गन से हिमांश ने पार्टी में फायर किया था। वो गन तो उसी रात से गायब है सर। गन गायब है? अच्छा ये बताइए कि आपके पास ब्लैक कलर की माजिम कार है क्या? सर मेरे पास ब्लैक माजिम नहीं है। आपके पास नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके गेस्ट के पास हो। सर आप तो मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़े हो। इट्स रिडिकुलस। वैसे भी मेरी पार्टी में बहुत सारे गेस्ट आए, सबके नाम फ़ोन नंबर मैं कहाँ से लाऊं? पनवेल रोड पे दारू पी के कोई भी गाड़ी। एक सेकंड। हमने कब कहा कि हादसा पनवेल रोड पर हुआ था? सर पेपर्स, आई मीन टू से हम सब ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था सर। और वैसे भी मेरा घर तो पनवेल में ही है। आई मीन कि हमने इस सब के बारे में कल रात को ही सुना था सर। अभी भी नाइट ड्रेस में हो, आंखें खुलती नहीं है, और जिस न्यूज के बारे में बात कर रहे हो वो आज के पेपर में छप के आई है, जिसे पढ़ना तो दूर खोल के भी नहीं देखा है। बहुत हुआ भाई, अभी पार्टी खत्म, होमवर्क शुरू। वैसे तो हमें मीडिया से पेज 3 पार्टी की स्नैप्स मिल ही जाएंगी, लेकिन रणवीर, मुझे तुम्हारी पार्टी की पूरी वीडियो कवरेज और एक फोटोग्राफ चाहिए। फ्रेडी, हिमांशु को कस्टडी में ले लो। ये 3 लोग कौन है? फ्रेंड्स है तुम्हारे? नहीं सर, ये तीनों मेरे कजिन्स हैं सर। कजिन्स है? कजिन्स के नाम तो होंगे ना? जी, ये विशाल है, सिद्धि और ये ईशान है सर। ये नीले ड्रेस में ये लड़की कौन है? सर ये तो मेरी गर्लफ्रेंड संजना है सर। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन में हमें ऐसे नीले रंग के कपड़े का टुकड़ा मिला है। क्या? कहाँ? उसी जगह पर
जहां एक आदमी को गोली से मार दिया गया था। सर हाँ? सही है, देखिए। रणवीर के बर्थडे पार्टी में रोमा क्या कर रही थी? तुम इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, ये मेरी पार्टी में क्या कर रही थी मुझे नहीं पता सर। मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी एंजॉय करने में लगा हुआ था सर। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में कौन कौन से गेस्ट्स आते हैं ये तुम्हें पता नहीं है? मैम, कई बार मेरे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, इसीलिए आई हैव नो आइडिया कि ये कौन है मैम। ये सीआईडी की ट्रेनी ऑफिसर रोमा है। ओह माय गॉड, रणवीर तेरी पार्टी में सीआईडी ऑफिसर थी? सर इस फोटो में तो रोमा उसी आदमी के साथ है जो जख्मी हालत में पंचशील रोड पर शशांक को मिला था। पूर्वी, रोमा को फोन करो, पता करो इस वक्त कहाँ है वो। सर ये बात तो सीरियस होती जा रही है। मैं उस ड्रग पैडलर रोहित को लेकर आता हूँ, वो भी वहाँ पार्टी में था। इस रणवीर ने तो रोमा को नहीं देखा, हो सकता है उस रोहित ने देखा हो सर। ठीक है, बुलाओ सर। कैसे? सर रोमा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके हॉस्टल में फोन करो, देखो वहां पे है क्या। सर ये तो रोमा को जानता है क्या? हाँ सर, रोमा जी ने मुझे फोन किया था सर। वो पेज 3 पार्टी सर्किट में उन्हें एंट्री चाहिए थी सर। पेज 3 पार्टी सर्किट में? मगर क्यों? सर उन क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए जो ड्रग माफिया का फंडिंग करते हैं सर। रोमा जी ने मुझे गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी सर, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सर मैंने रणवीर की पार्टी का टिप दे दिया सर। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ? सॉरी सर, वो मैं डर गया था सर। सर मुझे लगा अगर रोमा जी को कुछ हो जाएगा तो आप तो मेरे कुछ पकड़ेंगे ना सर। सर रोमा पिछले 2 दिनों से हॉस्टल नहीं लौटी। पिछले 2 दिनों से रोमा हॉस्टल से भी गायब है। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर ट्रस्ट मी सर, हम लोग तो रोमा जी को जानते भी नहीं सर। ये सच कह रहा है? सर ये मेरे डैड। ऑफिसर, आपने मेरे बेटे को यहाँ सीआईडी ब्यूरो में क्यों बुलाया है? हमें कुछ पूछताछ करनी थी इनसे। क्या पूछना था? यही कि इनके पास काले रंग की माजिम कार है कि नहीं? हाँ है ना मेरे पास, पिछले साल ही खरीदी है। अच्छा, मगर आपके साहबजादे इनका कहना है कि इनके पास ऐसी कोई कार है ही नहीं। हाँ? रणवीर, ये क्या हो रहा है? तुमने सीआईडी से झूठ क्यों बोला? अरे तुमने अपने बर्थडे पार्टी के बाद मुझे फोन किया था और कहा था कि ब्लैक माजिम चोरी हो गई है। आपकी कार चोरी हो गई? जी हाँ, ये कार थेफ्ट की एफआईआर जो दर्ज की थी उसकी रिपोर्ट। रणवीर, तुम्हारी याददाश्त वापस आई या मैं वापस ले आऊं? सर जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी ब्लैक माजिम कार मर्डर केस में इन्वॉल्व है, मैं बहुत डर गया था सर। सर मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, लेकिन सर मैंने आपसे झूठ भी नहीं बोला सर। सर कार मेरे नहीं, डैड के नाम पे है सर। तब ये भी बता दो वो कार है कहाँ? सर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम सर, आई हैव नो आइडिया वो कार रात को कब कैसे कहाँ गायब हो गई। हाँ सर, रणवीर भैया बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और प्लीज अंकल, हमारी बात का यकीन कीजिए, हम सब बेकसूर हैं। ऑफिसर, आप मेरे बेटे को डिटेन नहीं कर सकते। कार चोरी हो गई, गन भी चोरी हो गई है, और पार्टी में गन मेरे बेटे रणवीर ने नहीं हिमांश ने चलाई थी, और बारटेंडर को धमकी भी मेरे बेटे रणवीर ने नहीं हिमांश ने दी थी। और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उस रात को मेरा बेटा रणवीर ही गाड़ी चला रहा था। आप तो मोटी मोटी दलील और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए। कानून के दायरे में रह के क्या करना चाहिए और क्या नहीं हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझे? फिलहाल तो हम आपके बेटे रणवीर और इन दोनों को छोड़ रहे हैं, मगर ये ज्यादा दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये नए लोगों का यही प्रॉब्लम है, इतना एक्साइट हो जाते हैं सीनियर्स को इम्प्रेस करने में कि खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं।
हाँ सर, रोमा को इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। अगर उसे ड्रग रैकेट को एक्सपोज करना ही था तो वो हमें इन्फॉर्म कर देती। फिर से ट्राई करो फोन उसका। सर अभी भी ऑफ है उसका फोन। इधर रोमा के साथ जो आदमी देखा गया वो मर गया है और उधर रोमा भी गायब है। हेलो सर। हेलो। मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ। जब से रोमा के गायब होने की खबर सुनी है मेरी तो नींद ही उड़ गई है। कुछ पता चला सर उसके बारे में? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से रोमा के बर्ताव में कुछ गड़बड़ लग रही थी आपको? नहीं सर, मुझे तो लगा कि उसने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड कर ली है। अक्सर हॉस्टल की लड़कियां ऐसा करती है, पर मुझे क्या मालूम था कि वो गायब ही हो जाएगी। गायब होने से पहले रोमा आखिरी बार इस पार्टी में देखी गई थी, इस अजनबी आदमी के साथ। क्या आप इसे पहचानती हैं? हाँ, ये तो विराज है। विराज? हाँ, रोमा का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी रोमा से? यही कुछ 2 रात पहले, तकरीबन 12:30 बजे रोमा ने मुझे फोन किया था और कहा था कि वो विराज के साथ है और 1 घंटे में हॉस्टल पहुंच रही है। मैडम, रात को 12:30 बजे रोमा ने आपको फोन किया तो आपने उसे पूछा नहीं कि वो कहाँ पे? पूछा था ना, तो उसने बताया कि वो पनवेल में है। पनवेल? पनवेल? सर, इसका मतलब वो लड़की रोमा थी? श्रेया, एक काम करो, रोमा के कमरे से उसके डीएनए सैंपल्स उठा लो। उसका टूथब्रश, हेयर ब्रश, उसके बाल, जो भी मिले सब उठा लो। सर घर में कोई नहीं है। लगता है रणवीर ने उसे हमारे आने के बारे में पहले से बता दिया। हो सकता है उसे पता था कि क्राइम सीन से हमें संजना के ड्रेस का टुकड़ा मिला था। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए, सर ये तो वही ड्रेस है जो उस वीडियो में संजना ने पहनी थी, और ये जूते। मगर ये ड्रेस तो कहीं से भी फटा हुआ नहीं लग रहा। तो फिर वो कपड़े का टुकड़ा जो हमें विराज के बॉडी के पास से मिला था वो कहां से आया? सर लड़कियां अक्सर मैचिंग स्कार्फ या रुमाल एक्सेसरीज की तरह यूज करती है, फैशन है सर। इसका मतलब है उसका गलती से क्राइम सीन पर रह गया था। अगर ये संजना पंचशील रोड पर गई थी तो फिर उसके सैंडल इतने साफ सुथरे कैसे हैं? कीचड़ मिट्टी कुछ तो लगा होना चाहिए था। हाँ निखिल। सर जल्दी से गैराज में आ जाइए। ठीक है। हाँ निखिल। सर ये देखिए, मॉप है, इस पे खून लगा हुआ है। शायद रणवीर की कार को इसी मॉप से साफ किया गया है। सर ये दारू की बॉटल भी मिली है, वहां कोने में छुपा के रखी गई थी। ठीक है, ऐसी बॉटल हमें उस जगह पे भी मिली थी जहां से हमें रोमा के बाल मिले थे। लगता है हमें यहाँ आने में देरी हो गई। वो लोग यहाँ से गाड़ी लेके चले गए।
सर आई होप रोमा जिंदा हो और सही सलामत हो। ये तो ट्रैप है हमारे लिए। देखो कोई रास्ता है क्या? दरवाजा खोलो। तनुज ने हमसे कहा कि उसका फार्म हाउस पनवेल में है। मेरा घर तो पनवेल में ही है। इसीलिए तनुज, संजना और रणवीर, इन तीनों के मोबाइल फोन आखिरी बार एक साथ बता रहा था। वो तीनों यहीं पे थे एक साथ। सर लगता है ये फार्म हाउस भी खाली है। सर यहाँ पर तो कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही, मतलब वो लोग यहाँ से भी भाग गए। एक काम करो निखिल, घर के अंदर जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। हाँ? सर ये देखिए। खून? लगता है यहाँ से किसी को घसीट के ले जाया गया है। घसीट के? सर रोमा? सर कहीं रोमा इस फार्म हाउस पे तो नहीं थी? तीनों घबरा कर यहाँ फार्म हाउस में आए, रोमा को अपने गाड़ी में डाल के कहीं और ले गए। एक काम करो, बाहर जो भाजी वाला है उसे अंदर लेकर आओ, शायद उसने कुछ देखा हो। सर सर अंदर से उन तीनों का सेलफोन मिला है। तीनों का सेलफोन? हाँ सर। ओह, सेलफोन इसलिए छोड़ के गए ताकि आगे हम उन्हें ट्रेस ना कर पाए। और सर ये रस्सी और ये खून से सना हुआ कपड़ा भी मिला है। सर लगता है जल्दी दिन छोड़ के भाग गए। अगर रोमा ही वो लड़की है तो इस वक्त वो उन तीनों के कब्जे में है। न जाने वो लोग क्या करेंगे उसके साथ। तुमने यहाँ से किसी गाड़ी को बाहर जाते हुए देखा? हाँ साहब, काले रंग की गाड़ी को देखा। काले रंग की? कब गई गाड़ी? यही साहब 2-3 घंटे पहले देखा मैं। 2-3 घंटे पहले? किस तरफ गई थी गाड़ी? गेट से बाहर निकली और बाएं तरफ स्पीड में चली गई। गेट से बाएं तरफ? यहाँ आए होंगे वो 3 मस्केटियर्स। सर वो तीनों लोग यहाँ पे आए क्यों होंगे? जाहिर सी बात है निखिल, जिस हालत में वो लोग फंसे हैं उस ब्लैक माजिम कार की वजह से, उससे तो छुटकारा पाना ही है। राइट सर, उनको पता था कि अगर गाड़ी मिल जाएगी तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन सर उन लोगों ने उस गाड़ी का किया क्या होगा? कहीं छुपा दिया है, कहीं गायब कर दिया होगा। पर सर एक गाड़ी को गायब करना कोई आसान काम तो नहीं है। शायद, और शायद इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ढूंढो।
गाड़ी यहाँ पे पार्क किया गया है, लेकिन पूर्वी हमारा शख्स सही निकला। वो तीनों यहीं पे थे। वो देखो गाड़ी। सर ये तो ही ब्लैक माजिम कार है। हमें नीचे जाके देखना पड़ेगा। निखिल रस्सी लेके आओ। हाँ डॉक्टर साहब। ओह नो, इसी बात का तो डर था सर। ठीक है। क्या हुआ सर? पंचशील रोड पे जिस लड़की का बाल मिला था हमें, वो रोमा ही है। क्या? हाँ, उसका डीएनए मैच हो गया है। अब इसका क्या करें? देख उसकी जेब में कुछ है क्या? ये लड़की तो सीआईडी की ट्रेनिंग कॉप है। क्या? हे भगवान, ये हम लोगों ने क्या कर दिया? अब तो सीआईडी हमें नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? रुको, पागल हो क्या? ये लड़की बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बच गई तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। हाँ। इसे मारना पड़ेगा। तू पागल हो गया? तू इसे मारने की बात कर रहा है? एक सीआईडी कॉप है और चाहे जो भी हो, हम किसी की जान नहीं ले सकते। हम खूनी नहीं है। यार मैं जानता हूं ये बात, लेकिन इस लड़की ने हमारा चेहरा देखा है, हमारे नाम तक जानती है ये। और अगर इसने जाके सीआईडी को कुछ बोल दिया ना तो हम सब मारे जाएंगे। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें इसे मारना ही होगा। तुम भी इसकी बातों में आ गई? ये गलत है। अब अपनी जान बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। निकल गए, निकल।
गाड़ी के अंदर चेक करो, जो भी सुराग मिले सब उठा लो। सर, सर इस पे तारकोल लगा हुआ है यहाँ पे। तारकोल? और तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ ड्राइवर सीट के मैट पे तारकोल लगा है। इसका मतलब है ये गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर किसी ऐसी सड़क पे गया है जिस सड़क पे मरम्मत का काम चल रहा है। सर, ड्राइवर सीट के नीचे जो मैट थी उसके ऊपर से हमें एक जूते का प्रिंट मिला है। किस तरह के जूतों के निशान है ये? किसी लेडीज सैंडल का है और मिट्टी विट्टी का नहीं है जैसा लग रहा था, इनफैक्ट तारकोल का है। मतलब सर गाड़ी कोई लड़की चला रही होगी? हाँ, और ये निशान काफी शार्प और गहरा है। जरूर उस लड़की ने हाई हील्स पहन रखी होगी। कहीं ये लड़की रणवीर की गर्लफ्रेंड तो नहीं संजना? हमने संजना के सैंडल्स देखे थे और उस पे कोई तारकोल लगा हुआ नहीं था। हाँ सर, शायद उस गाड़ी में एक और लड़की होगी और वही ड्राइव कर रही होगी। मगर सर उस पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने बताया था कि गाड़ी में सिर्फ एक लड़की थी। एक लड़की, दो लड़के। एक और बात, पेट्रोल पंप से लेकर रोमा के बाल मिलने की जगह तक का रास्ता बहुत अच्छा है। कहीं कोई मरम्मत का काम नहीं चल रहा है, ना कोई मिट्टी, ना कोई पत्थर और ना ही कोई तारकोल। तो फिर इस लड़की के सैंडल पे तारकोल कहां से आया? वो लड़की पेट्रोल पंप से पहले ही किसी जगह उतर गई जहां पर रोड रिपेयर का काम चल रहा हो। पर सर वो लड़की उतरी क्यों? मतलब इतनी रात को एक अकेली लड़की बीच सड़क में उतर जाए, कुछ अजीब सा नहीं लगता? ये बात तो है। एक काम करते हैं, पेट्रोल पंप से पहले का जो इलाका है वहां लोगों से पूछताछ करते हैं इस लड़की के बारे में। सर वो रास्ता तो पेट्रोल पंप और क्लब के बीच में ही पड़ना चाहिए ना? हम कहीं आगे तो नहीं आ गए? आपको क्या लगता है सर, रास्ते का काम अभी भी चल रहा होगा? मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि वो लड़की गाड़ी से नीचे उतरी क्यों थी? इतनी देर रात ऐसा हो क्या गया था जो उसे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा, और वो भी ऐसी सड़क पे जो नई नहीं बनी, जिसका तारकोल अभी सूखा नहीं है। सर 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 गाड़ी रुकिए। सर 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 वो देखिए, रास्ता नया लग रहा है, तारकोल अभी भी फ्रेश है। यही रास्ता होगा। रेडी, इस तरफ ले लो। सड़क तो काफी सुनसान है, लेकिन हुआ क्या था ऐसा कि वो दूसरी लड़की या फिर संजना गाड़ी से नीचे उतरी? एक मिनट रेडी, गाड़ी रोको। तो इसलिए उतरी थी वो, देख रहे हो, पीपी देसी दारू की दुकान। लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसे सुनसान रास्ते पर दारू खरीदने के लिए उतरी होगी? याद है जहाँ पे हमें वो बाल और खून के निशान मिले थे, वहाँ पे सस्ती दारू की 2 बॉटल भी मिली थी ना। ऐसी चीप दारू तो ऐसी दुकानों पे मिलती है। 100% ओरिजिनल है, फर्जी माल अपन रखता ही नहीं। चल भाई। हाँ अरे सुनो। हाँ बोलो साहब, क्या मांगता है? हम लोग CID से हैं। CID? साहब लाइसेंस है मेरे पास, गलत धंधा नहीं करता है साहब। देखो, हम यहाँ एक लड़की और 2 लड़कों के बारे में पूछताछ करने आए। कौन साहब? ठीक से याद करके बता। परसों रात कोई लड़की 2 लड़कों के साथ यहाँ पे शराब खरीदने आई थी क्या? परसों रात? हाँ, कुछ 20-21 साल के होंगे, किसी पार्टी से आ रहे थे, काफी मस्ती में थे। हाँ याद आया साहब।
एक लड़की तो आई थी, पीकर एकदम टल्ली थी साहब वो। ये लड़की के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ साहब, उस लड़की के नाखून काफी लंबे थे और उस नाखून पे गुलाबी रंग की चमकीली नेल पॉलिश लगी थी। ये फोटो देखो, ये लड़की थी। नहीं, चेहरा तो देख नहीं पाया साहब, मैं दुकान बंद कर रहा था साहब, सब लाइटें बंद कर रखी थी। वाह, चेहरा देख नहीं पाया मगर उसकी नेल पॉलिश देख ली। नहीं, वो लड़की का सर थोड़ा चकरा रहा था तो बार बार अपना हाथ चेहरे पे लगा रही थी और नेल पॉलिश इतनी चमकीली थी साहब कि ध्यान में रह गई। कुछ और याद है? लड़की ने क्या पहना हुआ था? टी शर्ट जीन्स पहनी थी साहब लड़की ने। क्या? टी शर्ट जीन्स? हाँ। अरे संजना ने तो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था ना? हाँ सर। इसका मतलब जो लड़की यहाँ पे शराब खरीदने आई थी वो संजना नहीं थी, वो है हमारी मिस्ट्री गर्ल, लड़की नंबर 2। गाड़ी में कौन था, देखा तुमने? चिल्लाने की आवाज आ रही थी साहब, आवाज से तो लगता है 2 लड़के थे। अंदर किसी लड़की को भी देखा था? लड़की नहीं साहब। 2 लड़के गाड़ी में बैठे थे। जो लड़की यहाँ शराब लेने आई थी वो संजना नहीं थी, तो वो लड़की है कौन? और उस वक्त संजना कहाँ गायब हो गई थी? सर, लगता है ये तीनों के तीनों हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुछ सोचते हैं सर, कुछ तो सोचते हैं। हाँ? अरे सर, मुझे नहीं लगता कि उस रात गाड़ी संजना चला रही थी। सर, अगर संजना नहीं थी तो फिर कौन था? यही पता करना है रजत। चौथी लड़की का राज। तनुज, रणवीर, तनुज, संजना। ये संजना गई कहां? नहीं, पीढ़ी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। संजना, ड्राइवर संजना भी हो सकती है। यस सर, बड़े ही तिगड़मबाज हैं ये तीनों। सीआईडी को गुमराह करने के लिए पता नहीं इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की है। इंस्पेक्टर, प्लीज जवाब दीजिए, मेरा बेटा कहाँ है? Where is my son? हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर समझते हैं। हाँ? अब सिर्फ आपसे समझना है कि आपका बेटा कहाँ है। आपको मालूम होना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज ऑफिसर, बता दीजिए मेरा नन्ना मुन्ना कहाँ है? नन्ना मुन्ना? 2 खून किए हैं आपके नन्हे मुन्ने ने। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका नन्ना मुन्ना काफी बड़ा हो गया है। नहीं, हमारे बच्चे गुनहगार नहीं है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। अरे वो तो खुद लापता है। लापता नहीं, गायब है, गुमशुदा है जानबूझकर। हाँ? और आप लोग यहाँ झांसा देने आए हैं? याद रखना, उन्होंने 2 लोगों के खून किए और उसमें से एक सीआईडी ऑफिसर रोमा है। किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे उन्हें। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा इस खून में शामिल था? वो तो मिस्टर आदित्य, सीआईडी किसी के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाती, समझे? बहुत जल्दी पेश किया जाएगा सबूत। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही काफी है कि आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है और ये बात वो भी जानता है। इसके बावजूद वो गायब है। हमारे लिए काफी है आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू करवाने के लिए। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे बच्चे नादान हैं, गुनहगार नहीं। वो डर गए हैं और डर के मारे कहीं भाग गए होंगे। उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। ढूंढना तो पड़ेगा ही उन्हें। सजा जो देनी है, 2 खून किए हैं। हमसे दया की उम्मीद मत रखना। सर, रणवीर भैया किसी को मार नहीं सकते सर। ही इज सो इनोसेंट सर, वो ऐसा नहीं कर सकते सर। अपने आंसू संभाल के रखिए, जब उन्हें सजा सुनाई जाएगी तब काम आएंगे। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के पूरे ऐशो आराम की जिंदगी दे रखी थी आपने अपने लाडलों को। ये उसी का नतीजा है। तीनों पिए हुए थे, नो सॉरी, नशे में धुत थे, अपने आपे से बाहर। आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। बहुत छूट दे रखी थी अपने बच्चों को, लेकिन सीआईडी से छूट नहीं पाएंगे वो। मानते हैं ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। हमारे बच्चों पर ना सही, हम पर तो भरोसा कीजिए और उन्हें ढूंढिए, ये हमारी विनती है। मिस्टर आदित्य, आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। बच्चों के बारे में जो कुछ भी जानकारी है बताइए।
पर मेरी बेटी संजना तो उसकी फ्रेंड नेहा के साथ शॉपिंग करने मॉल में गई थी और वहां से ही लापता हो गई है। ये सच है? यस सर। क्या हुआ था वहां मॉल में? सर हम लोग मॉल में थे और हम लोग शूज ही देख रहे थे, वहां एकदम से उसे फोन आ गया। किसका फोन आया था? सर वो रणवीर का फोन आया था और उसने मुझे बाय किया और वो बाय करके एकदम से चली गई थी। अब कुछ बोल कर गई? कहाँ जा रही है? नहीं सर, सर ड्राइवर को पता होगा, वो गाड़ी लेके गया था। दोपहर का समय था। आपका बेटा रणवीर कहाँ था ये तो मालूम होगा ना आपको उस वक्त? तनुज के साथ था। करीब 3 बजे तनुज हमारे घर आया था और फिर दोनों हड़बड़ी में कहीं बाहर चले गए। और कहाँ गए ये आपने पूछा तो नहीं होगा? हाँ? पूछा तो आपने भी नहीं होगा अपने साहबजादे से कि वो कहाँ जा रहा है, कौन सी गाड़ी ले गया था, ये जानते हैं? हाँ सर, ब्लैक मर्जिन। ब्लैक मर्जी का 2 लोग साथ में थे और तीसरे को फोन करके बुलाया गया। किसी एक मीटिंग पॉइंट पे तीनों मिले होंगे। मतलब सर संजना के ड्राइवर ने उसे उस मीटिंग पॉइंट पे ड्रॉप किया होगा? हाँ, किसी भी हाल में इस ड्राइवर को ढूंढना होगा। उसने संजना को जहां पे ड्रॉप किया था, हमारा इन्वेस्टिगेशन वहीं से आगे बढ़ेगा। साहब इधर ही रोको सब। साहब संजना मैडम को मैंने इधर ही छोड़ा था। यहाँ पे? ऐसी सुनसान जगह पे लड़की को अकेला छोड़ दिया, पूछा नहीं तुमने? साहब पूछने पे मैम नाराज होती हैं, बस बोला कि तुम घर जाओ और मॉम को बता देना कि मुझे लेट होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैम, मैं गाड़ी लेके घर चला गया और कुछ नहीं पता साहब। तनुज और रणवीर ने संजना को यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया होगा? हुआ क्या यहाँ पे? देखो जरा आसपास चेक करो। हाँ खड़ी सर। ये तो रणवीर की कार है। सर अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ कर दिया। टिक्की में भी कुछ नहीं है सर। वैसे तो मुझे आत्मा से बहुत डर लगता है, मगर इंजेक्शन से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है इस दुनिया में सर। यूज किया हुआ इंजेक्शन है, देखा? लिक्विड अभी भी है इसमें। सर यहाँ पे क्या हुआ होगा? मुझे लगता है कि तनुज और रणवीर ने संजना को यहाँ पे बुलाया, ये इंजेक्शन देके बेहोश किया या फिर मार डाला उसे। मगर सर संजना तो रणवीर की गर्लफ्रेंड है, वो दोनों भला उसे क्यों मारेंगे? उसे पता चल गया होगा रणवीर और तनुज के प्लान के बारे में, कहीं वो सीआईडी को कुछ न बता दे इसलिए रास्ते से हटा दिया। 2 खून कर चुके हैं, संजना को मारना क्या बड़ी बात है उनके लिए। लेकिन सर लाश का क्या किया होगा उन्होंने? लाश ये कहीं छुपा दी होगी इस जंगल में, जैसे एक गाड़ी छुपा दी है। ढूंढो।
यहाँ पे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। सर आसपास सब छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है ये लोग संजना को अपने साथ ही ले गए होंगे, पर यहाँ से निकलेंगे कैसे? रणवीर की कार तो यहीं पे है। सर कहीं वो दोनों दूसरी कार से रफू चक्कर तो नहीं हो गए? ठीक कह रहे हो फेडी, लाश को लेके चल के कितनी दूर जाएंगे? वैसे भी इस रणवीर के पास 3-4 गाड़ियां हैं। एक काम करते हैं, इसी रास्ते पे आगे चलते हैं। सर रणवीर और तनुज वापस सिटी की तरफ भी तो जा सकते हैं। नहीं जाने, उन्हें अगर वापस सिटी की तरफ जाना होता तो संजना को फोन करके इतनी सुनसान जगह पे नहीं बुलाते। जरूर ये लोग आगे ही गए। हाँ सर, वो लड़के बड़े ही चालाक हैं। वो जानते हैं कि अगर वो वापस गए तो पकड़े जाएंगे। हमने सारे चेक नाके और टोल नाके को अलर्ट जो कर दिया है, उनकी फोटो भी तो दे दी है। हाँ पेडी, सब सोच समझ के संजना को बुलाया था उन लोगों ने। मतलब उन्होंने ये सब प्लान के मुताबिक किया है? हाँ, लेकिन प्लानिंग तो हमने भी पूरी की है। सारे टोल नाके और चेक नाकों को इन्फॉर्म कर दिया, उनकी फोटो भी दे दी है। बच के जाएंगे कहाँ? सर यहाँ से तो 2 रास्ते जा रहे हैं। सर ये पक्की सड़क तो हाईवे की तरफ जाती है। अगर हाईवे की तरफ गए तो चेक नाका मिलेगा और पुलिस भी, पकड़े जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये कच्ची सड़क पकड़ी होगी ताकि किसी की नजर उन पर न जाए। ठीक है फिर इसी तरफ चल के देखते हैं। सर एक आदमी को रास्ते पे मार दिया, रोमा के बाल खींच लिए खाल के साथ, और अब संजना का भी खून कर दिया। ये रणवीर आखिर कर क्या रहा है? एक बार रणवीर हाथ लग जाए फिर वही बताएगा। सर ये तो किसी फार्म हाउस की बाउंड्री लग रही है। फार्म हाउस। चलो उधर से देखते हैं। वो देखा, जहां रास्ता खत्म होता है लोग आशियाना बना लेते हैं। मार इसे। और मतलब मैं पहले भी एक खून कर चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी मारने की। पकड़ो और मारो इसे। नहीं, मैं नहीं मार सकता इसे। क्यों? इस जुर्म में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। इसे तुम्हें मारना ही होगा। अगर इसको नहीं मारा ना तो हम सब मारे जाएंगे। मारो। सोच क्या रहे हो? मारो इसे जल्दी से। जब तक ये जिंदा रहेगी हम सब मुसीबत में रहेंगे। मारो इसे। कम ऑन, मारो, मारो इसे। फार्म हाउस में कौन आ गया? यहाँ से भाग निकलते हैं।
सर खून। खून अभी भी गिला है। बेहोश है। ये रणवीर, तनुज और संजना इस हालत में? मतलब गुनहगार ये तीनों नहीं, गुनहगार कोई और है। ये बेचारे तो उस मुजरिम का शिकार बन गए और असली मुजरिम इन तीनों को बांधकर यहाँ से भाग गया। अब समझ में आ रहा है। रणवीर, तनुज और संजना को खूनी ने वहां सुनसान सड़क पे बुलाया, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, रणवीर की गाड़ी वहीं जंगल में छुपा दी और अपनी गाड़ी में डाल के यहाँ फेंक दिया। काम करो, हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करो इनको। पर सर, जिस लड़की के सैंडल पे तारकोल लगा हुआ था वो भी इन्हीं के साथ थी ना? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं उसको भी हाथ पैर बांध के इसी बंगलों में कहीं फेंक दिया? बंगलों को अच्छी तरीके से चेक करो, वो लड़की जरूर मिलेगी यहीं कहीं। रोमा, रोमा, रोमा आंखें खोलो। सर, सर सांसें अभी भी चल रही हैं। रोमा, रोमा, रोमा आंखें खोलो। रोमा, रोमा, रोमा तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो हम आ गए ना, डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोमा, रोमा डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए। रोमा, नहीं, नहीं रोमा, रोमा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रोमा, रोमा तुम ठीक हो जाओगी। बहुत कुछ सीखना था। नहीं, रोमा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ये बताओ कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हारी हालत की है? हैं? कौन है रोमा? नाम पता हुलिया, कुछ तो बता रोमा। कोशिश करो रोमा। बोलो रोमा, कोशिश करो। रोमा, रोमा, कुछ तो बता रोमा। रोमा, मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगी और आप लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ
कि मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। सर, एक बार उन कातिलों का पता लग जाए, फांसी पे लटका कर ही चैन की सांस लूंगा। ये लोग जो कोई भी है, रणवीर उसे अच्छी तरीके से जानता है, तभी उसके बुलाने पे ये लोग उस सुनसान सड़क पर उससे मिलने चले गए। ये लोग उस रात रणवीर की बर्थडे पार्टी में भी जरूर होंगे। बर्थडे पार्टी। Hey, Rahul! Hey, yeah. What a party, man! Rocking party, awesome! इनमें से कोई है जो दो खून कर चुका है? कुछ भी कहिए सर, खूनी है बहुत चालाक। हाँ, ऐसा प्लान बनाया कि शक रणवीर, तनुज और संजना पर चला जाए, बेकसूर पकड़े जाएं और कसूरवार छूट जाएं। क्या उन तीनों ने खूनी को देखा नहीं होगा सर? देखा तो है, पर क्या करें, तीनों बेहोश हैं, कोमा में है अभी। पेडी सर क्या लग रहे हैं? फुल चश्मा वश्मा लगा के बस सर पे एक टोपी और लगाते तो कमाल लगते नहीं? सर ये है कौन? ये हमारे सीआईडी के सीनियर ऑफिसर फ्रेडी हैं। हाय, कहाँ थे तुम? कितने दिनों बाद? शादी हो गई, शादी। क्या? शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। ओ, भूल गया। और कुछ बताना बाकी है क्या? शादी हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। हाँ। कोई दिखा क्या? यार मेरी पार्टी में इस तरह खड़ा रहना ये क्राइम है यार। कम ऑन, गेट मूविंग गाइस। क्या डांस कर रहे हैं सर, कमाल है सर। हाँ, Hey friend, come here. I'm not the party breaker. Sorry, but एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। Thanks. Anyways, listen guys, मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है और उसके लिए इनफैक्ट मैंने उसका ट्रेलर भी शूट कर लिया है और आज अभी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। I hope you like it. Hey, please. पेट्रोल! क्या हो बे? कुछ नहीं साहब, कितना मांगता है? 10 लीटर। 15 लीटर। अरे बाबा 10, 15, 25 ठीक ढंग से तो बोलो, कितना मांगता है? चल गाइस, 10 काफी है। भर बे। चल चल। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल It's a coincidence. Chillax. कितना टाइम लगेगा ताऊ? अरे भर बे। ये ले जवान, ऐश कर बेटे, ऐश कर। भैया 2 बियर दीजिए। यहाँ बियर नहीं मिलता मैडम। दारू तो है ना? दारू तो जल्दी।
बिल्कुल, मतलब रिसेम्बलेंस। क्या राहुल को सब पता है? कैसे पता चल सकता है उसे? तुम्हें क्या गाड़ी लेकर आए हो? हर 10 मिनट में बंद हो जाती है। अरे बाबा, मैकेनिक को बोल दिया है, वो ले जाएगा गाड़ी। क्या गाड़ी ले जाएगा? अरे रुको, तब तक देखते कोई लिफ्ट दे दे तो। ये लो, ये भी चलिए। रुको, आ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हो क्या रहा है? कम ऑन बेबी। ए, क्या कर रहा है? ए ब्यूटीफुल, तमीज से रहे। हाथ हटा। क्या कर रहा है? गाड़ी है तो हाथ मत लगा, बोला मैंने। लगाऊंगा हाथ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। नहीं रुकेगी गाड़ी। रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। पुलिस को फोन करे वह? गाड़ी रोकता है कि फोन करूँ मैं? गाड़ी रोक। उतर रहा है ना? निकल रहा है, निकल। क्या कर रहा है? विराज! 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 Oh no! इन लोगों को किसने बुलाया? राहुल ने? आई थिंक हमें इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा, वरना सीआईडी हमारे पीछे पड़ जाएगी। गाइस, अगर इन दोनों ने हमें पहचान लिया तो वी आर फिनिश्ड। सीआईडी ने ही उन्हें यहाँ बुलाया हो तो? दैट मीन्स सीआईडी भी यही है। ओह गॉड, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ये दोनों कौन है सर? ये दोनों वही हैं जिन्हें खूनी ने देखा है। खूनी ने देखकर जरूर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा, तुम भी नजर रखो। एक्सक्यूज सर, सर आपके लिए। क्या ये? अरे कौन? अरे किसने दिया है? देख देख क्या लिखा है इसमें, देख जल्दी देख। क्लब के टेरेस पे बुलाया है। क्या टेरेस पे को बुलाया है? पता नहीं यार क्यों बुलाया, लेकिन बहुत डर लग रहा है मुझे तो। चलना तो पड़ेगा ही, जब यहाँ तक आए हैं। चल चल के देखते हैं, चल जल्दी कर। क्या सोचा, हमें सीआईडी से पकड़ा दोगे? सीआईडी? हाँ सीआईडी। फंस गए ना तुम सीआईडी की चाल में। सिद्धि, ईशान, विशाल, बहुत खेल खेल लिया तुम लोगों ने। अब चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। तुम लोग चलो, मैं देखता हूँ, मैं रुकता हूँ सीआईडी को। कम से कम। रोक, रोक, रोक। सर, सर आप ठीक तो है ना? गोली बस छू के निकलो। तेरी तो नहीं, गोली बच चला, उसको जिंदा पकड़ना। विनीत, दया सर को फोन करके बता दो, वो दोनों भाग गए।
सीआईडी से भाग के जा रहा है? शाह जल्दी करो। गाड़ी लो। गाड़ी लो। गाड़ी लो। गाड़ी लो। गाड़ी लो। लोग ऐसे नहीं मानोगे? गाड़ी लो। चलो बाहर निकल। बाहर निकलो। बहुत कार रेसिंग कर ली, गेम ओवर। विराज को हमने ही मारा है सर। और रोमा? रोमा की मौत भी हमारे ही वजह से हुई है सर। बहुत बड़ी भूल हो गई सर। भूल? हाँ? दो बेगुनाह मासूम लोगों का खून करने के बाद अब कह रहे हो कि भूल हो गई? क्यों मारा उन दोनों को? सर हमने इतनी पीड़ी थी कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था सर। हमें पता ही नहीं था सर हम क्या कर रहे हैं। तुम लोग इतने नशे में थे कि बिना वजह किसी का खून कर दिया। बोलो, विराज और रोमा को क्यों मारा? सर वो हाँ क्या? सर अबे बोल। सर हम लोग नशे में थे जब रोमा और विराज ने हमसे लिफ्ट ली। अच्छा मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है, वो आएगा और लेकर चला जाएगा। तब तक हम किसी दूसरी कार से चले जाते हैं। देखते हैं कोई ना कोई तो लिफ्ट देगा ही। वो देखो कार आ गई, ये जरूर हमें पहुंचाएगी। लिफ्ट लिफ्ट। हेलो रुकी। Hey, beautiful. प्लीज Come on, baby. बिहेव। ये हेलो, हाथ पीछे रखो, हाथ पीछे रखो। हाथ पीछे रखो। मैं कह रहा हूँ हाथ मत लगाना, सुनाई नहीं देता। ए, हाथ पीछे रखो। अबे यार, तमीज से बात कर। ए हेलो, हाथ पीछे रख। ओए, हाथ पीछे रख। हाथ मत लगाना, मैं बता रहा हूँ तुझे, तमीज से बात कर। हाथ हटा लेना। लगाऊंगा। ए, स्टॉप द कार। स्टॉप द कार, I said stop the car. नहीं रुकेंगे गाड़ी। Stop the car, I said stop the car. तुम लोग ऐसे बात नहीं होंगे, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, गाड़ी रुक। सिद्धि, शर्म आनी चाहिए तुम्हें सिद्धि। एक लड़की होते हुए भी इतनी घिनौनी हरकत करने से तुमने इन्हें रोका नहीं।
रणवीर को सारी बात का पता था, फिर उसने क्यों छुपाया? नहीं सर, रणवीर को सारी बात का पता नहीं था। आधी बात सर। आधी बात? तो पूरी बात बताओ, क्या है? सर, रणवीर को हमने इतना ही बताया था कि रास्ते में हमारा दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ और सर ड्राइवर के साथ बहस में हमने उस गाड़ी के पैसेंजर्स को बुरी तरह पीट दिया सर। रणवीर को हमने ये नहीं बताया कि हमने उनका खून कर दिया। तुम लोगों को आइडिया भी है तुम लोगों ने किया क्या? कहा था छोटा सा एक्सीडेंट है, मारा मारी और झगड़े में वो लोग इंजर्ड हो गए, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने मर्डर किया है, मेरे कजिन्स मर्डरर्स। सॉरी भैया। क्या सॉरी? हाँ, तुम लोगों को बचाने के चक्कर में हमसे भी जुर्म हो गया। तुम्हारी गाड़ी साफ की, तुम्हारे सारे सबूत मिटाए। क्या होगा? सीआईडी को पता चलेगा तो? मैंने तो कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं देखा। गलती हो गई। गलती? ये कोई कॉलेज के एग्जाम में की गई चीटिंग नहीं है, मर्डर है, मर्डर। तुम लोगों ने 2 लोगों का मर्डर किया है। एक्चुअली हम खुद ही बहुत डर गए थे रणवीर। सॉरी रणवीर, माफ कर दो हमें। प्लीज भैया, कोई रास्ता निकालो भैया, हमें इस मुसीबत से बचा लो भैया प्लीज। अब इस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता है, सीआईडी को सब कुछ बता दो, सरेंडर कर दो। देख लिया नशा करने का अंजाम। 2 निर्दोष जिंदगियों को तुम लोगों ने खत्म कर दिया और साथ में अपना भविष्य भी। अब जेल में बैठ के इंतजार करना फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।